देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं देवभूमि में और आपको बताते हैं उपनल कर्मियों को कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट से मिली है उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी। जी हां, 10 साल से नौकरी करने वाले का मानदेय में अब 3,000 बढ़ाकर 10 साल से नीचे वालों के मानदेय में 2,000 की बढ़ोतरी। पिछले कैबिनेट में भाई इस मुद्दे को लाया जाना था और वित्त आपको बता दें विभाग के अड़ंगा लगाने पर नहीं हुआ था पेश, लेकिन अब इस बार इस कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। 10 साल से नौकरी करने वालों को 3,000 रुपए मानदेय बढ़ाया जाएगा। 10 साल से नीचे वालों के लिए 2,000 की मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी। पिछले कैबिनेट में आपको बता दें इस मुद्दे को लाया जाना था लेकिन नहीं लाया गया था और टल गया था, लेकिन इस बार देहरादून में उपनल कर्मियों को कैबिनेट ने बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कैबिनेट से मिली उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी और इस मंजूरी में आपको बता दें 2,000 से 3,000 तक उपनल कर्मियों को जिस तरह से फायदा होगा वो सीधा हम आपको बता रहे हैं। पिछले कैबिनेट में अब इस मुद्दे को लाया जाना था लेकिन नहीं लाया गया था, लेकिन अब इसको मंजूरी मिल चुकी है और अब इसका फायदा उपनल कर्मियों को यानी जो उपनल कर्मी हैं उनको पहुंचेगा और कैबिनेट से इसको मंजूरी दे दी गई है। तो 10 साल से नौकरी करने वालों को 3,000 रुपए वृद्धि उनकी सैलरी में हो जाएगी और जो 10 साल से नीचे के हैं उनकी सैलरी में वृद्धि 2,000 की हो जाएगी। जी हां, आपको लगातार बता रहे हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर है उपनल कर्मियों के लिए। कैबिनेट ने उनको राहत दे दी है और 3,000 का फायदा यहां 10 साल से ऊपर नौकरी वाले को मिलेगा और साथ ही 10 साल से कम नौकरी वाले को 2,000 का लाभ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा फायदा यहां कैबिनेट ने कर दिया है। पिछले कैबिनेट में इस मुद्दे को लाया जाना था। ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर प्रवीण फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से उपनल कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर उनको लाभ होता हुआ इस कैबिनेट से नजर आ रहा है, कैसे देख पा रहे हैं आप इसको? काफी महत्वपूर्ण फैसला है। काफी दिनों से मांग चल रही थी उपनल कर्मियों की कि उनके वेतन को वृद्धि किया जाए और आंदोलनरत भी थे। कई मौके पर उन्होंने आंदोलन किया और सरकार की तरफ से उनको आश्वासन मिला, उसके बाद ये फैसला लिया। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को भी 6500 रुपये देने की सरकार ने जो है कैबिनेट में मंजूरी दी है। 1,000 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सस्ते गल्ले की जो दुकान होती है जहाँ पर राशन जो है वो कम कीमत पे मिलती है, उनकी भी काफी दिनों से मांग थी कि जो उनके किराए भाड़े हैं उसको दिया जाए, तो उस सरकार ने उस पर भी सहमति जता दी है। इसके अलावा सोमेश्वर अस्पताल के उच्चीकरण का भी सरकार ने फैसला किया है। यहाँ पे 30 बेड से बढ़ाकर 100 बेड किया जाएगा। अभी और भी फैसले हैं, उस पर जो सरकार की तरफ से जो है वो ब्रीफिंग चल रही है। जी तो बिल्कुल अभी और फैसले अभी बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर प्रवीण ये फैसला लिया गया और उपनल कर्मियों को 2,000 से 3,000 तक का लाभ यहां अब नजर आ रहा है, तो अब कितने उपनल कर्मियों को इसका फायदा पहुंचेगा, कितने इससे लाभान्वित होंगे उत्तराखंड में? तकरीबन उत्तराखंड के आसपास की बात करें तो जो संख्या है वो 15 से 18,000 के आसपास मानी जाती है और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर उपनल कर्मी है और उनको इसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। और आने वाले समय में चूंकि 2022 में चुनाव है तो उसके मद्देनजर भी सरकार की कोशिश यही थी कि उपनल कर्मियों को खुश किया जाए, क्योंकि एक परिवार में अगर एक उपनल कर्मियों को इसका फायदा पहुंचता है तो 5-7 वोट बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। उपनल कर्मी तो सिर्फ जो है बहाना है, लेकिन 2022 पर सीधा बीजेपी का निशाना है और इसलिए इस कैबिनेट को पास कर दिया गया है इसमें और इसका फायदा होता हुआ अब नजर आएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पौड़ी गढ़वाल से खबर है। सीएम ने शहीद विपिन सिंह को श्रद्धांजलि दी। विपिन सिंह के परिजनों से सीएम ने मुलाकात की। गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी साथ में मौजूद रहे। जी हां, आपको बता दें सीएम ने श्रद्धांजलि विपिन सिंह के परिजनों से मिलकर उनको दी है। साथ ही
गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी साथ में मौजूद रहे हैं। तो कई लोग साथ में मौजूद रहे मुख्यमंत्री के, और उन्होंने पौड़ी गढ़वाल में, जी आपको बता दें, सीएम ने शहीद विपिन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। यहां आपको बता दें, विपिन सिंह के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, उनको ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, और गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी उनके साथ में मौजूद थे। परिजनों से मुलाकात की, तो परिजनों से मुलाकात की तस्वीर, श्रद्धांजलि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं श्रद्धांजलि देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी विपिन को सम्मान दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, उनके परिवार को हिम्मत बंधा रहे हैं। देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप इस तरह से पुष्कर सिंह धामी परिजनों के साथ विपिन के खड़े हुए नजर आए, और पौड़ी गढ़वाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विपिन को अंतिम विदाई दी जा रही थी, शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। सीएम ने शहीद विपिन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं फौज में भर्ती हूँ। 4 बार वो छाती में बाहर निकल गया था, लास्ट में मतलब 5वीं बार निकला वो। उसके बाद वो फौज में तमन्ना थी उसकी जाने की। उसके बाद वो 3 साल उसने सेंटर में रंगरूटी की। उसके बाद मेरठ यूनिट पोस्टिंग हुआ, वहाँ से ले सीधा चला गया, और वॉलेंटियर ग्लेशियर में जाने के लिए सबसे पहले बोला मैं जाऊंगा। सबसे पहले वॉलेंटियर हो गया वो। अच्छा, जाने के लिए ग्लेशियर में। तो क्या क्या उनको हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपना प्राणों का बलिदान किया। वो हमेशा हमारी स्मृति में रहेंगे। आने वाले हमारे सभी जो नौनिहाल हैं, नई पीढ़ी हैं, उनकी भी स्मृति में ही बने रहें। इसलिए जो हमारा यहाँ का इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज का नाम अब शहीद विपिन सिंह गोसाई के नाम से होगा। आज शहीद विपिन को श्रद्धांजलि देने हम यहाँ पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के विधायक मेरे साथ में आए हैं, और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने उस शहीद के नाम पर इंटर कॉलेज का नाम और सड़क का नाम रखने की घोषणा की। देखिए, हम किसी के परिवार का जो शहीद हुआ उसे लौटा कर नहीं रख सकते, लेकिन उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना, उसको सम्मान देना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमने आज उनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल का नाम, इंटर कॉलेज का नाम और सड़क का नाम रखा है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत और खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सवाल, 100 दिन झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के दिन आपने कहा है, और डबल इंजन के पिटारे से निकले तीनों जीरो वर्क सीएम। तो कई चीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। जी हां, देहरादून में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान 100 दिन झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के दिन बता दिए आम आदमी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और डबल इंजन के पिटारे से निकले तीनों जीरो वर्क के सीएम, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सवाल खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी, यानी सत्ता पक्ष के लिए उत्तराखंड में, और साफ कहा 100 दिन झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के दिन। और खबर देहरादून से, जहां 5 आईपीएस अधिकारियों का हुआ है प्रमोशन। आपको बता दें, एसएसपी से बनाए गए डीआईजी। दून के एसएसपी जनमेजे खंडूरी का हुआ प्रमोशन। सदानंद दाते, सेंथिल अबुदई का भी प्रमोशन। योगेंद्र रावत का भी हुआ प्रमोशन। शासन ने प्रमोशन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। तो कई प्रमोशन यहां अधिकारियों के हुए, एसएसपी से डीआईजी बनाए गए, और आपको बता रहे हैं योगेंद्र रावत का भी प्रमोशन हुआ है। तो कई अधिकारियों के यहां प्रमोशन हुए हैं। 5 आईपीएस को यहां प्रमोशन मिला है। तो 5 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हो गया है। आपको बता दें, शासन आदेश भी जारी कर दिए गए। एसएसपी से डीआईजी बनाए गए हैं। दून के एसएसपी जनमेजे खंडूरी का प्रमोशन हुआ है। जी हां, आपको बता दें, सदानंद दाते और सेंथिल अबुदई का भी प्रमोशन हो गया है। तो मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया, और इस मौके पर
गरीबों को राशन वितरित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिससे लाखों गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हर वर्ग के साथ गरीबों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत आज उनके द्वारा मसूरी में योजना के तहत गरीब लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9,230 राशन की दुकानों से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा और प्रदेश में 24 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, मैं कोई पैदल आया तो मैंने कोई तीर नहीं मार दिया। कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। मंत्री के लिए कोई अलग कानून नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई कानून नहीं है, या विधायक या पार्षद के। कोई अक्सर ये देखना जाता है जब कोई आदमी किसी कुर्सी पर बैठ जाता है तो अपने को जनता से अलग समझकर सोचता है कि अपना रुतबा दिखाने की बात करता है। क्योंकि जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा लगभग 6 बज गए थे और मैं तो एक पूर्व सैनिक भी हूँ, अनुशासित हूँ, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं पैदल आया। और मैं सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, और मसूरी को बचाना है तो हमें माल लूट को सबसे पहले बचाना होगा। कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है माल लूट पर आता है, और माल लूट में जब गाड़ियाँ आती हैं, कहीं किसी को एक्सीडेंट होता है, धक्के लगते हैं, तो एक संदेश ठीक नहीं जाता। इसलिए जो नगर पालिका ने शुरुआत की है, इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को भी शुक्रिया। मसूरी में ओवर रेट में शराब बेचने को लेकर स्थानीय लोगों ने मसूरी पिक्चर विलेज चौक पर स्थित शराब की दुकान पर जमकर हंगामा कर दिया और इस मौके पर लोगों ने शराब की दुकान तक का शटर गिराकर दुकान को बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण मसूरी में सभी शराब की दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बिक रही है और ना कोई पुलिस ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासन, ना ही आबकारी विभाग। ऐसा लग रहा है कि सभी विभाग के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शराब विक्रेता खुलेआम सभी नियमों को ताक पर रखकर ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं, परंतु इस ओर संबंधित विभाग के अधिकारी देखने को तैयार नहीं हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर अपने वाहनों का काफिला माल रोड बैरियर के बाहर खड़ा कर माल रोड पर आयोजित कार्यक्रम के लिए पैदल चल पड़े, जिसको लेकर बैरियर पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोगों ने कैबिनेट मंत्री के नियमों के पालन को लेकर दी गई मिसाल की प्रशंसा की। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री का माल रोड में शाम 5 बजे का कार्यक्रम था, जिसमें पहुंचने पर मंत्री को देरी हो गई। ऐसे में माल रोड में 5 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने अपने वाहनों के काफिले को माल रोड के बाहर खड़ा कर पैदल की माल रोड पर चलना शुरू कर दिया और कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। देखिए, मैं कोई पैदल आया तो मैंने कोई तीर नहीं मार दिया। कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। मंत्री के लिए कोई अलग कानून नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई कानून नहीं है, या विधायक या पार्षद के। कोई अक्सर ये देखना जाता है जब कोई आदमी किसी कुर्सी पर बैठ जाता है तो अपने को जनता से अलग समझकर सोचता है कि अपना रुतबा दिखाने की बात करता है। क्योंकि जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा लगभग 6 बज गए थे और मैं तो एक पूर्व सैनिक भी हूँ, अनुशासित हूँ, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं पैदल आया। और मैं सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, और मसूरी को बचाना है तो हमें माल लूट को सबसे पहले बचाना होगा। कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है माल लूट पर आता है, और माल लूट में जब गाड़ियाँ आती हैं, कहीं किसी को एक्सीडेंट होता है, धक्के लगते हैं, तो एक संदेश ठीक नहीं जाता। इसलिए जो नगर पालिका ने शुरुआत की है, इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को भी शुक्रिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा 3 दिवसीय दौरे के पर हुआ समापन। बीते दिन चली संघ की प्रमुख बैठकें हुई खत्म। जी हां, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से दिल्ली रवाना हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत। तो हल्द्वानी का उनका ये दौरा था। प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा बेहद खास रहा।
3 दिवसीय दौरे का समापन हुआ। इस दौरे के दौरान तमाम आरएसएस की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से दिल्ली रवाना हुए आरएसएस चीफ और बीते दिन चली संघ की प्रमुख बैठकें हुई खत्म। और खबर देहरादून से है, जहां प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। 4.5 आपको बता दें, मैं बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, 4.5 साल में प्रीतम सिंह ने ये कहा है। तो प्रीतम सिंह ने निशाना साध दिया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। यही वजह है कि बीजेपी अब तक 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। इसके अलावा प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी नाइट वॉचमैन की भूमिका निभा रहे हैं। 100 दिन में बीजेपी ने लोकायुक्त लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। सरकार के दावे सब हवा हवाई हैं। बीजेपी सरकार ने जनता पर दोहरी मार डालने का काम किया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रीतम सिंह ने कहा कि 2022 में बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी। तो प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा है 2022 में बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी। बीजेपी ने अब तक 3 सीएम बदले हैं, कोई काम नहीं किया है। तमाम तरह से निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह नजर आए हैं। बीजेपी ने अब तक 3 सीएम बदल दिए, लेकिन कोई काम नहीं किया। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।